नमस्कार दोस्तों। कहावत है, जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है सो खोवत है। जी हाँ दोस्तों, जाग जाइए। ये जो परिवर्तन है, होनी अनहोनी होने के प्रबल योग बनते हैं। हालांकि मंगल के राशि परिवर्तन के कारण विपरीत राजयोग बहुत ज़बरदस्त बनने जा रहा है, जो आपको कई तरह की उपलब्धियां दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, दे सकता है। कहने का मतलब आपको सजग रहना होगा, जागते रहना होगा। कहने का मतलब जो अपॉर्चुनिटी आती है इस अवधि में, वह छिपी हुई हो सकती है, वह गोपनीय ढंग से आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकती है। पहचानना आपका काम है, क्योंकि अष्टम भाव में जब विपरीत राजयोग या राजयोग बनते हैं दोस्तों, वह गोपनीय होते हैं। उन राजयोगों से या विपरीत राजयोगों से व्यक्ति को चुस्ती से, मुस्तैदी से सुखद फल लेना होता है। मंगल दोस्तों 11 तारीख दोपहर, जी हाँ दोस्तों, 11 मई को दोपहर को अष्टम भाव में अपनी राशि में, मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये मंगल अद्भुत हैं, बहुत प्रबल हैं। और नक्षत्रों की भी बात करेंगे, किन किन नक्षत्रों से मंगल का 20 जून तक गोचर रहेगा। अभी फिलहाल यह बुध और सूर्य के साथ भी रहेंगे कुछ दिन, क्योंकि बुध और सूर्य दोनों ही एक ही दिन 15 तारीख को वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो मंगल 15 तारीख से अकेले हो जाएंगे। कहने का मतलब ये सिंगल विपरीत राजयोग उपलब्ध करवाएंगे। अभी 11 तारीख से डबल विपरीत राजयोग हो जाता है, क्योंकि सूर्य भी 12वें भाव के मालिक हैं, अष्टम भाव में विराजमान हैं, उच्च के हैं, परंतु शासन सत्ता से लाभ के योग सूर्य के कारण बने हुए हैं। सरकारी तंत्र से अचानक से सुखद घटनाएं होने के योग बने हुए हैं। मंगल के कारण अब आपको क्या क्या मिल सकता है दोस्तों। मंगल एनर्जी है, जो अनहोनी की संभावनाएं किंचित मात्र भी आपको दिखे, वह आप अपने पराक्रम से, अपनी बहादुरी से उसको होनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। भी ये तो होकर रहेगा, मैं ये चाहता हूं, ये होना चाहिए। तो मंगल इस तरह की एनर्जी देते हैं, क्योंकि अपने भाव में बैठकर अपने भाव को भी देखते हैं। तृतीय भाव होता है पराक्रम का, पुरुषार्थ का, छोटी बड़ी यात्राओं का, मित्रों का, सिबलिंग्स का, अड़ोसी पड़ोसियों का, कम्युनिकेशन का, संचार व्यवस्थाओं का, चैलेंजेस का, परिवर्तन का। दोस्तों आपके लिए अद्भुत राजयोग का समय शुरू हो जाता है। फिर से एक बार मंगल के इस राशि परिवर्तन के साथ चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। मंगल भूमिपुत्र के नाम से जाने जाते हैं, चोट फेट एक्सीडेंट के कारक भी माने जाते हैं, रेड प्लैनेट के नाम से जाने जाते हैं। और दोस्तों आपके जो शरीर में ब्लड है उसके भी कारक हैं, यूँ तो भाइयों के भी कारक हैं, खाद्य पदार्थों के कारक हैं, आर्मी डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी कारक हैं, क्योंकि आर्मी डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्सेस इत्यादि में बहादुर व्यक्ति ही जा सकता है। वहाँ पर डरपोक व्यक्ति का काम नहीं होता। तो मंगल व्यक्ति को बहादुर बनाता है। यह शारीरिक क्षमता बढ़ाने वाला ग्रह है। आपके शरीर में जो मसल पावर है उसके कारक है। जो रेसलर्स होते हैं, जो एथलीट होते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं, उनका मंगल बहुत सुदृढ़ होता है। अगर दोस्तों आपका मंगल सुदृढ़ है, आप आर्मी पुलिस में जा सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं और ऊंचाइयां छू सकते हैं। मंगल अगर कमजोर है आपका, तो इन क्षेत्रों में कैरियर मत बनाएं। दोस्तों भूमिपुत्र मेष राशि में, अष्टम भाव में, अपनी ही राशि में
अष्टम भाव होता है अचानक होने वाली घटनाओं का, आयु मृत्यु का भाव भी है। लिगेसी से लाभ के योग तो ये बनाता ही बनाता है। अष्टमेश अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति को कभी ना कभी जिंदगी में इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, कोई भूली बिसरी एफडी मिल जाती है, कोई वसीयत आपके नाम कोई यार दोस्त मित्र रिश्तेदार करके जा सकता है। विदेशों से लाभ के योग, गोपनीय कार्यों से प्रबल लाभ के योग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई ऐसा गोपनीय कार्य कर रहे हैं, हो सकता है आप रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं या इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए कामकाज करते हैं, देश के लिए देशभक्त हैं, देश के लिए काम करते हैं, तो ये मंगल आपके लिए राजयोग कारक होता है। और इस अवधि में भी ये आपके पुरुषार्थ को बढ़ाएगा। अगर मार्केटिंग के व्यक्ति हैं तो आपको छोटी बड़ी यात्राओं के मौके मिलेंगे जिससे आपको लाभ होगा। मित्रों का साथ मिलेगा, पुरुषार्थी रहेंगे, हिम्मत आपकी सातवें आसमान पर होगी जिससे शत्रु आपसे दबेंगे, क्योंकि सूर्य भी अभी आपके साथ है, मंगल के साथ है कहीं तो शासन सत्ता से जुड़े लोगों को 15 तारीख तक प्रबल लाभ, कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। विदेशों से लाभ के योग भी बन जाते हैं मंगल और सूर्य की युति के कारण। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से लाभ हो। 12वां भाव होता है दोस्तों अध्यात्म का भी, आपकी आत्मा, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं। आत्मा को तुष्टि मिलती है आध्यात्मिक पथ पर चलने से, किसी का कल्याण करने से, किसी की मदद करने से, किसी के काम आने से, चैरिटी करने से, क्योंकि 12वां भाव अनाथालयों का भी है, असाइलम्स का है, नारी निकेतन, ब्लाइंड होम्स, ओल्ड एज होम्स, इन सभी का है 12वां भाव। इवन कारावास का भी है, जेल का, प्रिजन्स का भाव है। जो लोग सजा याफ्ता हैं उन्हें एटलीस्ट पैरोल मिलने के योग बन जाते हैं मंगल के इस राशि परिवर्तन से। विदेश जाना चाहते हैं, वीजा इत्यादि की कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आपको मिल सकता है, कोई ना कोई सिल्वर लाइनिंग नजर आएगी। ग्रीन कार्ड इत्यादि की कोई प्रॉब्लम है, पीआर से रिलेटेड किसी तरह की दिक्कत है, तो उसका भी कोई सॉल्यूशन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपकी मंगल या सूर्य की महादशा अंतरदशा है तो ये संभावित है। अजनबियों के साथ आपका अच्छा नाता रहेगा इस अवधि में। छोटी बड़ी यात्राओं से आपको सुखद लाभ होगा। परिवर्तन की संभावनाएं, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ग्रह जब इस तरह की स्थिति में हो, परिवर्तन की स्थिति में हो, तो परिवर्तन के योग भी बनते हैं। नौकरी में परिवर्तन के योग प्रबल हैं, क्योंकि शुक्र का राशि परिवर्तन भी 14 तारीख को हो जाएगा। भाग्यस्थान का मालिक कर्म भाव में हो तो नौकरी को लेकर आप भाग्यशाली रहेंगे। गज लक्ष्मी योग बनेगा। सूर्य और गुरु और शुक्र के संबंध के कारण 14 तारीख से उसकी चर्चा अभी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इतना बताना चाहता हूं, अगर आप आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं तो आपका शौर्य, आपकी बहादुरी, लोग इसका गुणगान करेंगे, आपकी अच्छी क्वालिटीज़ का। स्पोर्ट्स में है तो आपका चयन अच्छी टीम में हो जाता, आप सुर्खियों में रहते। तृतीय भाव के ऊपर प्रभाव मंगल का, आप में एक्स्ट्रा जोश रहेगा, एनर्जी रहेगी, जिससे मुश्किल से मुश्किल कार्य आप आसानी से कर पाएंगे। भूमिपुत्र मंगल, भूमि से संबंधित अगर आपके कामकाज अधूरे हैं तो इस अवधि में आपको सफलता मिलती। अगर आप कॉलोनाइजर्स हैं, बिल्डर्स हैं, लैंड का सेल परचेज का कार्य करते हैं, होटल लाइन में हैं, खाद्य पदार्थों में डील करते हैं, तो भी आपके लिए समय उपयुक्त रहेगा। तो विपरीत राजयोग के कारण आपको मोटे तौर से बता दें, आपकी कई आधी अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण होती। लंबे समय से अगर आप प्रताड़ना झेल रहे थे, कुछ हाथ में नहीं आ रहा था, काफ़ी कोशिश कर रहे थे, तो इस अवधि में आपकी कोशिशें जो की हैं आपने वे सिरे चढ़ती। आपको मनवांछित फल मिलता है विपरीत राजयोग के कारण, मंगल के कारण। आपकी आयु अच्छी रहती है, कहने का मतलब आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
अगर आप खदानों में कामकाज करते हैं, भूमिगत होकर कामकाज कर रहे हैं, टनल्स में, तो आपके लिए समय बहुत उत्तम रहेगा, आपकी प्रमोशन हो सकती। तो कुल मिलाकर सूर्य और मंगल की युति के कारण डबल विपरीत राजयोग का फल आपको 4 दिन मिलेगा, 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक। इस बीच आपको बड़ी उपलब्धि, बड़ी पोस्ट, खासकर सरकारी तंत्र से लाभ होने के योग बनते हैं। आप शत्रुहंता रहेंगे, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग, कर्जे से निजात के योग बनते हैं। धन भाव के ऊपर 3 ग्रहों का प्रभाव, कुटुंब में स्थितियां अनुकूल रहेंगी, घर में मांगलिक कार्य के योग, छोटी बड़ी यात्राओं के योग और धार्मिक यात्रा के योग भी बनते हैं, क्योंकि सूर्य 12वें भाव का मालिक है। 12वां भाव धर्म कर्म का भी होता है, अध्यात्म का भी होता है। तो इस अवधि में धर्म के प्रति आपकी आस्था जागेगी, तंत्र मंत्र विद्याओं में रुचि रहेगी, परा विद्याओं से लाभ होगा, इंट्यूशन पावर आपकी अच्छी रहेगी, जिससे आपके डिसीजन गलत नहीं हो सकते, आपकी प्लानिंग जिससे गलत नहीं हो सकती। ये खूबी रहेगी इस गोचर की। जी हाँ दोस्तों, इस गोचर की यही खूबी रहेगी कि आप जो भी प्लान करेंगे, स्टीक करेंगे, अच्छा करेंगे, जिससे आप भी लाभान्वित होंगे, आपके चाहने वाले भी लाभान्वित होंगे। तो कुल मिलाकर यह मंगल का गोचर आपके लिए राजयोग कारक है। डबल विपरीत राजयोग बन जाता है सूर्य के साथ मिलकर। आपकी कई तरह की जो इच्छाएं हैं, अधूरी हैं, जो अभी तक वह पूर्ण होती हैं, और आपको बहादुर होने के कारण कोई ना कोई अवार्ड रिवार्ड मिल जाता है। आपकी बहादुरी की चर्चा होती है, आपकी कर्मठता की चर्चा होती है, आपका परिश्रम आपको सुखद फल दे सकता है इस अवधि में। मित्रों, भाई बहनों का साथ बना रहेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और परिवर्तन की संभावनाएं हैं आपके कैरियर में। चेंजेस आर देयर। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।